स्टडी ग्रुप 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और मैं अब त्रिगोनोमेट्री के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति के ऑब्जेक्टिव को लेकर के आया हूं। मुझे आशा है कि आपको बेहद ही पसंद आएगा ये ऑब्जेक्टिव और सीधे दिमाग में प्रवेश कर जाएगा। आज के बाद से आपकी ऑब्जेक्टिव ही नहीं फंसेगी। तो ये रहा आपका कैटलॉग। क्या चीज है? ये चार्ट है। निर्देशांक ज्यामिति सारा घुमा फिरा के इतना ही में आ जाता है। इसी को बढ़िया से समझ लेंगे, सारी चीजें आएगी। तो इसके पहले मैंने निर्देशांक ज्यामिति का थ्योरी लोड किया हुआ है, यूट्यूब पर है, वीडियो अवेलेबल है। पहले उसको देख करके एक बार आए और उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को पढ़ें। एकदम दिमाग ये है ना, दिमाग सीधे उसका बत्ती जल जाएगा। ठीक है ना? और कहिएगा कि वास्तव में इतना आसान भी था क्या? आज के पहले इतना आसान नहीं लगा था जो आज लग रहा है। ये जरूर मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। किसी बिंदु से एक्स अक्ष से दूरी, तो ये रहा एक्स अक्ष। अब एक्स अक्ष से आप ऊपर जाइए, ये दूरी नापिए, अच्छा ये दूरी मापिए। दोनों ही दशा में आप y का मान ले पाएंगे। ठीक है ना? दोनों ही दशा में क्या आएगा? y का मान आएगा। ठीक है ना? दोनों ही दशा में y का मान। एक्स अक्ष से जो भी दूरी है तो y का मान, अब y का मान जो आएगा वह क्या कहलाता है? कोटि कहलाएगा। तो एक्स अक्ष से जो दूरी होता है वह कोटि, और y अक्ष से जो दूरी होता है वह भुज कहलाता है। एक्स अक्ष से जो दूरी आता है वह आपको क्या कहलाएगा? कोटि, और y अक्ष से जो दूरी मापी जाएगी वो आपको भुज कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन बेहतरीन है। बिंदु -4, 3 की स्थिति किस पाद में है? पाद का मतलब होता है चतुर्थांश। पाद का मतलब क्या होता है? चतुर्थांश होता है। तो मैंने आपको बताया था कि इसको हल करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको इसमें से साइन को ले लेना है। तो इसके साथ माइनस है और इसके साथ भी माइनस है। दोनों जब माइनस है तो आपको कहा जाता है तृतीय चतुर्थांश में। तीसरा चतुर्थांश का निर्देशांक माइनस माइनस होता है, क्योंकि यहाँ पे ये तीसरा चतुर्थांश है, इसमें पहले x का मान फिर y का मान, तो x का मान माइनस है और y का मान भी माइनस है, तो यहाँ पे माइनस माइनस है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा आपका तीसरा चतुर्थांश। ठीक है? आपको दिखाना नहीं है, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर भी देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु 4 - 3 किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी, एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, ये हिंदी में ही पूछता है, चतुर्थ। ठीक है? 4 3 की बात कर रहा है। यहाँ पे 4 और -3 में लिख रहा हूँ। क्या लिख दिया मैंने? 4 और -3। क्या लिखा है? 4 और -3। तो साइन निकल, इसके सामने कोई चीज नहीं तो प्लस है, और इसके सामने क्या है? माइनस है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? प्लस और माइनस है। क्या है? प्लस और माइनस है। ठीक है ना? तो प्लस माइनस किस चतुर्थांश होता है? तो x का मान प्लस और y का मान माइनस। ठीक है? तो x का मान प्लस यहाँ पे है और y का मान माइनस है। इस चतुर्थांश, इसको कहते हैं चौथा चतुर्थांश। और आप जब पहला थ्योरी का वीडियो पढ़िएगा तो आपको स्पष्ट कर देगा वो कि पहले प्लस और दूसरा का माइनस किसका होता है। तो ये होता है चौथा चतुर्थांश का। आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। ठीक ना? आगे हम लोग चलते हैं पढ़ने। देखिए कितना आसान लग रहा है, क्वेश्चन बनाना भी नहीं पड़ रहा और सीधा आंसर आ ही जा रहा है। बिंदु -4 3 किस चतुर्थांश में है? सबसे अधिक क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है कि किस चतुर्थांश में है। देखिए तो ए प्रथम, बी, देखिए मैं जितना ऑप्शन बन सकता है मैं उतना बना रहा हूं। मैंने 3 तरीके से मैंने लिख दिया इसको। ठीक ना? तो माइनस पहले आ रहा है और प्लस बाद में हो रहा है। तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश का होता है? तो x का मान माइनस और y का मान प्लस।
किस चतुर्थांश में? दूसरा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, केवल साइन से मतलब है हमको, साइन सही तो बल्ले बल्ले। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सरल रेखाएं सरल रेखाएं x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु है, का कटान बिंदु है। देखिए अब ये क्वेश्चन कितना गंभीर दिख रहा है जब तक मैं ऑप्शन नहीं दिया हूं। सरल रेखा x बराबर -2 y बराबर 3 है का कटान बिंदु है, कटान बिंदु पूछ रहा है भाई। तो अब तो पता चलेगा ना यहां से, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वास्तव में क्या हो सकता है। अब आप देखते जाइए क्या होगा। कटान बिंदु की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना। कटान बिंदु माने किस बिंदु पर जाके ये कटेगा, अर्थात सीधा सीधी मैं यहाँ पे एक कोष्ठ लिख रहा हूँ, इसमें मैं x का मान और y का मान, तो जहां x है वहां पे x का मान, माने किसी भी कोष्ठ में निर्देशांक पहले x फिर बाद में y होता है, तो x का वैल्यू कितना दिया? -2, तो ये -2 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना दिया? 3, तो y के सामने 3 -2 3, ऑप्शन नंबर है, देखिए दिख रहा है। ऐसे अगर आप इसको चाह रहे हैं क्या कि आप इस पर दर्शा दें, तो चलिए उसको भी करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। उसको भी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं। इसको मैं करके दिखा रहा हूं। यहाँ पे दिया है -2 और 3, इसका मतलब x का मान -2 और y का मान 3, यही ना जी। देखिए तो स्पष्ट दिख रहा है, x का मान -2 y का मान 3। कोई भी कोष्ठ हो उसमें पहला जो मान होगा वो x का होगा, दूसरा y का, पहला x का दूसरा y का, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो x का मान -2 यहाँ पे दिख रहा है, y का मान 3 यहाँ पे दिख रहा है, दोनों आके कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ पे मिल रहे हैं, यही तो बिंदु हुआ। -2 3, इसको a कर दे रहे हैं, -2 3 ऐसे लिख देते हैं, यही बिंदु है इसका। तो आपको स्पष्ट दिख गया ना दूसरा में। तो आपका स्पष्ट दूसरा चतुर्थांश पूछता तो दूसरा चतुर्थांश, आप पॉइंट पूछ रहा है तो -2 3। तो ये सारे तरीके हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके आएंगे अभी जो आपको पूरा तरह से समझ में आएगा, और क्वेश्चन भी होगा, टफ होगा थोड़ा सा, ठीक ना। तो आपके लिए ये सारी चीजें मैं आसान करके ला रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन बढ़िया से पूरा तरह से पढ़ें, ठीक है। और फिर मैं आपको ऑप्शन भी लिख रहा हूँ ताकि आप पकड़ के बनाना भी शुरू कर दें, 15 सेकंड 20 सेकंड में आपसे बन भी जाए। और फिर मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे बन रहा है, तो थोड़ा मेहनत लगता है। इतना कम समय में आपने 5 ऑब्जेक्टिव का जो है कि 5 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखिए y अक्ष पर स्थित y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक किसी बिंदु का निर्देशांक है a का y0, b का 0y, c का 0 0 और d का xy। ये आपको क्या पूछ रहा है? y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निशान निकालो। y अक्ष पर x का मान 0, अगर ऐसे x y लिख रहे हैं तो अक्ष की बात कर रहा है, तो किस अक्ष की बात कर रहा था? y अक्ष। तो y को रहने दीजिए, x को मिटा दीजिए और उसके जगह पकड़ दीजिए 0। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है बी, ये हो गया आपका राइट आंसर। अगर x अक्ष पर पूछता तो क्या करते हैं? x अक्ष को वैसे ही रहने देते हैं, y को मिटाइए उसके 0। तो इस तरह से निकालने का ये टेक्निक है, और ये टेक्निक आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। ये सारे टेक्निक है। क्वेश्चन नंबर हम 7 को बनाते हैं।
सरल रेखाएं x बराबर 2 तथा y बराबर -2 है। एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के समांतर, सी एक दूसरे के न तो समानांतर न लंबवत न समांतर न लंबवत। ऑप्शन नंबर डी, निष्कर्ष से कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये आपको परेशान कर सकता है। सरल रेखाएं x बराबर 2 और y बराबर -2, x बराबर 2 y बराबर -2। चलिए देखते हैं। x बराबर 2 y बराबर -2 ऐसे ना खींचाता है तो एक दूसरे पे यहाँ पर क्या डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री का। तो दोनों रेखा एक दूसरे पर लंबवत होगा तो एक दूसरे के लंबवत। देखिए कितना क्वेश्चन घुमा दिया था। क्वेश्चन रेखा पूछ रहा है कि जो रेखा खींची जा रही है वह रेखा जहां काट रही है वहां पे कौ डिग्री कोण पूछ रहा है, ये सीधा पूछ रहा है क्वेश्चन। एक x बराबर 2 y बराबर -2, इसको बैठाइए। जब रेखा ऐसे जाता है तो यहाँ पर क्या डिग्री कोण बनता है? तो सारा जगह 90 डिग्री कोण बनता है। यानी दोनों रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं निर्देशांक में वहां 90 डिग्री कोण बनता है, वह लंबवत होता है। ठीक ना, वह क्या होता है? लंबवत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु तीन -4 के कोटि का मान है, के कोटि का मान है। ऑप्शन नंबर ए -4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी -3, ऑप्शन नंबर डी 4। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे 3 है और -4। ठीक ना, इसमें पूछ क्या रहा है? अगर भुज पूछ दे तो ये वाला मान, क्योंकि x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। पूछ क्या? कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु का इतना के लिए कोटि का मान पूछ रहा है। कोटि का मतलब y वाला मान पूछ रहा है। y वाला मान कितना है? -4। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। ठीक ना, समझ रहे हैं ना बात को। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर, किस बिंदु 4-3 किस पाद में है? अब तो मुझे लगता है कि ऑप्शन की इसमें जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है 4, यहाँ पर लिखा है 3। किस पाद में है तो केवल साइन से मतलब, इसके सामने कोई चिन्ह तो प्लस, इसके सामने प्लस। ठीक है ना, यानी प्लस और प्लस किस चतुर्थांश का होता है? पहला चतुर्थांश का। तो आंसर आपका होगा फर्स्ट चतुर्थांश, या पाद भी लिख सकते हैं, पहला पाद या प्रथम पाद, फर्स्ट चतुर्थांश, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अभी तो हम लोग 9 क्वेश्चन बना चुके हैं और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको परेशान कर सके। सारे क्वेश्चन आपके लिए नॉर्मल थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है,
बिंदु, हड़बड़ाना नहीं है क्वेश्चन को देखे, ही बिंदु 2√3 कहेगा एक बार, रूट वाला क्वेश्चन दे दिए, -√2 किस पाद में स्थित है? किस पाद में स्थित है? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं या सोचते हैं कि अब बैठेगा कहाँ इसमें ला करके। अरे भाई कहीं उठाना बैठाना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें साइंस से मतलब है। अब इसमें ले दिया प्रथम चतुर्थांश, बी में दूसरा चतुर्थांश, सी में तीसरा चतुर्थांश, डी में चौथा चतुर्थांश। ठीक है, तो पहला प्लस और दूसरा का माइनस। प्लस माइनस किस चतुर्थांश में होता है? अंक से कोई मतलब है, इसके सामने कोई साइन है तो प्लस है, इसके सामने माइनस है। अब प्लस माइनस ढूंढ लीजिए कहाँ है, तो x का मान प्लस, y का मान माइनस, x का मान प्लस, y का मान, ये चौथा चतुर्थांश में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना? आपको ये प्लस माइनस कहाँ से आ रहे हैं, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो एक बार आप थ्योरी के पेपर को पढ़िए। ठीक है, थ्योरी पेपर अच्छा रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने एक वीडियो डाला हुआ है थ्योरी को लेकर के, आप यूट्यूब पर जाकर उसको पढ़ें, आपको अच्छा लगेगा। प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ठीक है ना, क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए भुज, ऑप्शन नंबर बी कोटि, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। कोई नहीं। तो एक्स अक्ष से दूरी कर, मैं पता हूं एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी, दोनों तरफ जाएगा तो क्या कहलाएगा? कोटि। ये ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है, एक्स बराबर -5। आज के लिए इतना काफी है। ठीक है ना, फिर हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे और इससे बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।